वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज चैनल। मैं हूं सईद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर है। जोश और जुनून के साथ हम कह सकते हैं कि सिटियस, ऑल्टियस एंड फॉल्टियस स्पोर्ट्स मैगजीन में आपका वेलकम है। स्पोर्ट्स मैगजीन आपका खैर मकदम करता है ये प्रोग्राम जिसमें हम आपको स्पोर्ट्स की बात बताते हैं, खेल की बात बताते हैं। खेल के मैदान से लेकर अलग अलग एकेडमी, स्टेडियम्स में जाके हमारा कैमरा फोकस होता है। फिलहाल हम एक एकेडमी आए हैं जहां पर बच्चों को ताइक्वांडो सिखाया जाता है, बच्चों को ट्रेन किया जाता है, जो कि कश्मीर से ही है और नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इनकी रुचि भी है। और हमने सुना है कि इस एकेडमी में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो नेशनल खेल के आए हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, इस ठंड के मौसम में भी जबकि पारा माइनस में चल रहा है, मगर जोश के साथ साथ जुनून जारी है। यानी इसी का नाम तो है खेल, इसी का नाम तो है फिटनेस। फिटनेस के साथ साथ बात करें तो कई सारी चीज़ें हैं, मगर आज यहाँ पर आने के साथ, यहाँ आने के बाद हम क्या कुछ जानेंगे, हम आपको दिखाएंगे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्पोर्ट्स मैगजीन। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, जी हाँ, स्पोर्ट्स साथ साथ स्पोर्ट्स मैगजीन गुलिस्तान न्यूज़ पर, और बच्चों के साथ साथ स्पोर्ट्स की बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जी हाँ ताइक्वांडो प्लेयर है, इनका नाम पूछेंगे। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदीबा अरफात है। अदीबा, जानना चाहूँगा कि कितने टाइम से आप ताइक्वांडो खेल रही हैं? जी मुझे 7 महीने हो रहे हैं ताइक्वांडो खेले हुए। 7 मंथ से। तो कैसी चल रही है प्रैक्टिस और क्या क्या सीखा अभी तक आपने इसमें? जी तो प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया चल रही है, हमने बहुत कुछ सीखा। हम लोग नेशनल भी गए खेले और माशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इंटरनेशनल जा रहे हैं मुंबई सुजात सर के साथ। फैंटास्टिक। अच्छा, आप नेशनल खेल के आई हैं, कैसा स्कोप देख रही है, कैसी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रही हैं सब स्पेशली ताइक्वांडो में, और कितनी फिटनेस मिल रही है खासतौर पे जबकि आप स्पोर्ट्स खेल रही हैं? जी तो फिटनेस, पहली बात तो हम फिज़िकली फ़िट रहते हैं स्पोर्ट्स की वजह से, और 100% मैं आज की जो हमारी हुकूमत चल रही है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस वक्त 50% स्पोर्ट्स का मिल रहा है, यानी कि 50% आपको स्पोर्ट मिल रहा है। अच्छा, जानना चाहूँगा जो फैसिलिटीज़ है, जो आपको ग्राउंड पर चाहिए, चाहे मैटिंग चाहिए, चाहे आपका यूनिफॉर्म चाहिए, बाकी फैसिलिटीज़ क्या मिल पा रही है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में? जी हम लोग वो खुद ही कर रहे हैं। सुजात सर ने खुद अपनी मैट लाए, हम लोग खुद यूनिफॉर्म्स लाते हैं। हम सुजात सर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वही सब कुछ लाते हैं हमारे लिए। जानना चाहूँगा अपने आप को आप कहाँ देखना पसंद करोगे, क्योंकि ताइक्वांडो 7 महीने से खेल रहे हैं, अभी आपने नेशनल खेला है, नेशनल खेल के क्या देख के आए हैं कि किस तरह के वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आपने देखी? जी तो मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स लेवल तक खेलूँ और अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ ओलंपिक्स, इंटरनेशनल में। और बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है हमारी गवर्नमेंट का भी हमारे साथ, और हमारे स्कूल का भी, और ख़ास तौर से कोच का। जानना चाहूँगा जो नेशनल खेल के आप आए ना, कहाँ गए थे और वहाँ पर कैसा माहौल देखा? जी तो मैं उड़ीसा गई थी नेशनल खेलने और मैंने गोल्ड हासिल किया है वहाँ पे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग सुजात सर के साथ गए थे, बहुत सारे बच्चे गए थे और हम सब बच्चों के मेडल। कितनी आप चेंज देख रहे हैं, छोटे छोटे लड़कियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, क्या आपको लग रहा है कि आप वो भी ताइक्वांडो और खासतौर पे मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़ रहे हैं? जी हाँ, तो जब से हम उड़ीसा से खेल के आए तो मेरे हिसाब से हमारे पास साथ बहुत ही और लोग जुड़ चुके हैं। हमारे यहाँ के HMT खुशीपुरा में हमारा क्लब है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चे आ चुके हैं। यहाँ के बेमिना से बच्चे आते हैं, कुपवारा से बच्चे आते हैं। लड़कियों में कैसा रुझान पा रही है आप लड़कियों में? जी मैं बहुत ही खुश हूँ, हमारी लड़कियाँ भी ज्वाइन कर रही है। कल को आज लड़कियाँ लड़कों के ही मुकाबले में उतर रही है, और लड़के इस वक्त सामान्य है। और लड़कियों को ज़्यादातर इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस सीख सकते हैं। मल्टीपल क्लब्स जो है वादी कश्मीर में स्पोर्ट्स को लेकर दिखाई दे रहे। स्पोर्ट्स में एक अलग सी चेंज है और आए रोज जो है बच्चे स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं। एक और स्टूडेंट है, आपका नाम? This is Atanvi from Army Goodwill School Hanzik. We are very glad कि हमारे स्कूल में ये सब फैसिलिटीज़ है, लाइक ताइक्वांडो के लिए, वरना आजकल स्कूल में सिर्फ स्टडीज़ होती है एंड नथिंग। सो हम बहुत ज़्यादा ग्लैड है कि ये सब फैसिलिटीज़ हमें हो रही है। चेंज आप देख रहे हैं कश्मीर में, खासतौर पे ताइक्वांडो को लेकर, मार्शल आर्ट्स को लेकर, क्या आपको लग रहा है पिछले कुछ सालों में माहौल बदल चुका है? वेरी मच, आई थिंक वेरी मच, क्योंकि ताइक्वांडो लाइक लड़कियों की ही चीज़ है। लाइक लड़कियों को सीखना चाहिए ताइक्वांडो फॉर देयर सेल्फ डिफेंस, क्योंकि लड़कियां आजकल सीख रही है। सो वो बहुत अच्छा चेंज है कश्मीर में, इवन कश्मीरी गर्ल्स सीख रही है। सो दैट्स रियली नाइस, एंड मैं चाहूँगी कि नेशनल इंटरनेशनल हर जगह जाए हम। सो क्या अभी आप कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई गेम खेल के आई है या नेशनल लेवल पर खेल के आई है? जी एक्चुअली मुझे उड़ीसा जाना था बट कैंसिल हो गया, बट अब मुंबई जा रही हूँ इंटरनेशनल के लिए। सो आई एम वेरी ग्लैड कि मैं वहाँ जाऊँगी एंड आई विल गिव माई बेस्ट। एंड ऑफकोर्स मेरी सबके लिए मैसेज है कि आप भी विजिट करें अल जवाल स्पोर्ट्स एकेडमी, आप भी खेलें ताइक्वांडो, आप भी जाने इस आर्ट को। सो अच्छा, ये बताइए इस वक्त स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है, चाहे वो ग्राउंड्स को लेकर है, वेन्यूज़ को लेकर है, स्टेडियम्स को लेकर है,
क्या आपको लग रहा है कि फैसिलिटीज़ बढ़ रही है कि बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? अगर टैलेंट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही है, बट कश्मीर में थोड़ा और चेंज लाने की ज़रूरत है। जैसे कि जयपुर, ऐसा बहुत सारी जगहों में मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज़ होते हैं। तो मैं चाहूँगी कश्मीर में ताइक्वांडो बढ़े एंड ज़्यादा लोग सीखें इस आर्ट को, क्योंकि लड़कियों को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई। पेरेंट्स की सोच कितनी चेंज हो चुकी है टुवर्ड्स गर्ल्स? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो बस कहते हैं कि तुम पढ़ो, मतलब तुम जाओ आगे, हम तुम्हारे साथ हैं। सो मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सो मुझे हर एक चीज़ मतलब काफ़ी मोटिवेट, एंड ऑफ कोर्स मेरी कोच भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है, सुजात सर। सो मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मतलब आजकल ओपन माइंडेड पेरेंट्स होने चाहिए। सो आई वांट दैट। यानी कह सकते हैं कि माहौल बदल चुका है, लड़कियां बाजी मार रही है। अब ये जेंडर का वो सिस्टम नहीं रहा कि नो मेल एंड फीमेल। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियां लड़कों से काफ़ी आगे है। मतलब अगर वो अपनी पावर जान ले, अगर वो भी सीखे, वो भी बेस्ट है। अगर वो कर सकती है तो मतलब अगर बॉयज़ कर सकते हैं तो गर्ल्स भी कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू। आजकल के दौर में अगर देखें तो लड़कियां जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है, हर एक शोबे में बाजी मार रही है, पढ़ने लिखने के साथ साथ स्पोर्ट्स में नाम कमा रही है। और भी स्टूडेंट हमारे साथ है। आपका नाम? सफूरा वाहिद। आपका? आलिया अजमत। आलिया, जानना चाहूँगा कितने टाइम से आप ताइक्वांडो खेल रही हैं? जी मुझे कुछ ही मंथ हो गए मैं ताइक्वांडो खेल रही हूँ, और बिकॉज ऑफ सईद सुजात सर, इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ इन 6-7 मंथ में सीखा है। क्यों ज्वाइन किया आपने ये? जी मेरे पेरेंट्स को और मुझे, हम मतलब हमारे घर वालों में मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हमारी बेटी आगे जाए स्पोर्ट्स में, क्योंकि बाकी पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि बेटियां घर में बैठे, बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मेरी बेटी आगे जाए स्पोर्ट्स में। फैंटास्टिक। इनकी बेटी चाहती थी, इनके माँ बाप की। और आपके पेरेंट्स क्या चाहते थे? मेरे पेरेंट्स यही चाहते थे कि मेरी बेटी दुनिया एक्सप्लोर करे, ना कि सिर्फ घर पे बैठे ओनली किताबों का कीड़ा बने। नो, वो चाहते हैं कि मेरी बेटी बाहर की दुनिया देखे, मतलब कैसे क्या करना होता है। कितना फ़ायदा आपको एक स्पोर्ट्स खेलने से, यानी ताइक्वांडो खेलने से, मार्शल आर्ट से खेलने से मिलता है? एक फिजिकल फिटनेस की मैं बात करूंगा, आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज आ जाती है बॉडी में, एनर्जी लेवल बढ़ जाती है? एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ जाता है। इंसान जो लड़की है लाइक जैसे मतलब डिफेंस कर सकती है लड़की, बाहर लड़का छेड़ेगा, यही नहीं कि सिर्फ लड़का पीट सकता है, लड़कियां भी पीट सकती अच्छा, ये बताइए क्या क्या चेंजेस आपने देखी अभी तक, यानी स्टेडियम्स में? जब आप स्टेडियम जाती है आपको लगता है कि फैसिलिटीज़ बढ़ गई है या बहुत कुछ करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले टाइम में हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस को चेज कर सके, क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, कोचिंग ज़्यादा होती है? जी मैंने देखा कि फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, बट अगर हम देखें गांव के इलाकों में फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगी जो बैकग्राउंड एरिया है वहाँ पे भी फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए कि वहाँ के बच्चे भी आगे स्पोर्ट्स में जा सकें। तो क्या आप गांव लेवल की बात कर रही है, तो क्या वहाँ पे एकेडमीज या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं खुले हैं अभी? जी नहीं, आधे गांव में तो बिल्कुल भी नहीं खुले हैं। तो गांव में क्या चाहते हैं माँ बाप कि उनके बच्चे जो है स्पोर्ट्स में या इस तरह की एक्टिविटीज़ में जुड़े? जी हाँ, एक्चुअली मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करती हूँ, केरन कुफाड़ा से। तो वहाँ पे बिल्कुल भी 1% भी ऑफ स्पोर्ट का नहीं है कुछ भी। तो मैं चाहती हूँ वहाँ के बच्चे, कुफाड़ा के बच्चे स्पोर्ट्स में आएँ, और वहाँ पे मैं चाहूँगी गवर्नमेंट को कि वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करें। स्टेडियम्स को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जो वेन्यूज़ है, स्टेडियम्स है, किस तरह की फैसिलिटीज़ बढ़नी चाहिए, कैसे डेवलपमेंट्स होनी चाहिए? और मैं यही कहना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें स्टेडियम्स के लिए। मतलब जो गरीब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप अगर प्रोवाइड करेंगे तो वो भी कुछ सीख सकते हैं। कोचिंग लेवल को बात करें तो कोचिंग के साथ साथ आप चाहते हैं कि फीमेल कोचेस भी इस गेम में हो ताकि और भी बढ़िया हो, और कल जॉब्स के हवाले से एवेन्यूज़ बढ़ जाए, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाए? जी हाँ, मैं चाहूँगी कि फीमेल्स भी टीचर्स आए इसमें कोच, बिकॉज हम गर्ल्स को कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फीमेल कोच ज़्यादा ज़रूरी है गर्ल्स के लिए। क्या कहना चाहेंगे, जॉब्स के लिए कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए ग्राउंड में? एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ होनी चाहिए? हाँ, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन है वो मेडल्स निकालेगा, उसकी सर्टिफिकेट्स लाएगा, तो उसकी वजह से उसको जॉब तो प्रोवाइड होनी चाहिए। सो एक फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर गर्ल्स? आप अपने एंड से क्या, जो घर पे बैठती हैं, जो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस या स्पोर्ट्स को अवॉइड करती हैं? जी मैं उनसे कहना चाहूँगी कि घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ किताबों में रहने से लड़कियां आगे नहीं बढ़ती हैं। लड़कियां क्या, लड़के भी सिर्फ घर में बैठने से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो घर से बाहर निकलिए, और जो पेरेंट्स अपनी बेटियों को घर में रखते हैं मैं उन्हें कहना चाहूँगी कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह बाहर भेजिए, लड़कियाँ किसी लड़के से कम नहीं होती।
चलिए जी, अब बॉयज के साथ बात करते हैं। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अदनान गुलजार है। आपका नाम? हेलो, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। आपसे जानना चाहूंगा कितने टाइम से आप मार्शल आर्ट्स खेल रहे हैं? मुझे 1 ईयर हो गया खेलते क्या खेलते। क्या सीखा और कितनी चेंज बॉडी में है? बहुत सारी चेंज बॉडी में हुई। अब फिटनेस लगती है, मतलब पहले थक जाता था थोड़े थोड़े काम करके, मगर अब थकता नहीं हूँ मैं, मतलब ज़्यादा स्टेमिना बढ़ गया है। कौन सा बेल्ट आपने हासिल कर लिया? ब्लैक और ब्लैक विद रेड स्ट्रिप्स। वाओ, ब्लैक एंड रेड स्ट्रिप्स। इसे अचीव करने के लिए कितना टाइम लगाना पड़ा? बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर जाके बेल्ट मिलती है। आपके पास भी ब्लैक एंड रेड है, कितने टाइम से खेल रहे हैं? जी सर, मुझे अभी 1 ईयर हो गया है ओके। और मैंने ये हासिल किया रेड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स। क्या आप अपना करियर इसी में ही ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इसमें एक अच्छा फ्यूचर है? जी, जैसे ही आप देख सकते हैं, बहुत सारे यहाँ के लोग जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और स्पोर्ट्स मुझे लगता है ये ड्रग्स से दूर रखता है और इसमें डिसिप्लिन भी अच्छा होता है। तो मैं पूरी आवाम को यही कहना चाहूँगा कि आप ड्रग्स से दूर रहिए, उससे आपका टाइम ख़राब होता है और कुछ भी नहीं होता है। आप स्पोर्ट्स में आइए, उससे आपका टाइम भी बचता है और आप बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर सकते हो। कितनी चेंज आ चुकी है पूरे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में माहौल कितना बदल चुका है स्पोर्ट्स को लेकर? अब पहले लगभग स्पोर्ट्स थोड़ा कम था कश्मीर में, मगर कुछ सालों से कश्मीर में जो है स्पोर्ट्स ज़्यादा चल रहा है। कुछ लोग जो हैं वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसकी वजह से कि लोगों ने बढ़ावा दिया है स्पोर्ट्स को, कि स्पोर्ट्स में जो लोग जाते हैं तो फिर उससे उनकी फिटनेस भी बढ़ती है और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप एक साल से खेल रहे हैं, तो मौका मिला बाहर जाने का, कहीं कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया आपने? जी सर, मैंने अभी हाल ही में 6 टाइकोंडो नेशनल चैंपियनशिप खेली थी ओडिशा में। वाह, कैसा रहा वहाँ रिस्पॉन्स? जी, वहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मतलब वहाँ प्लेयर भी तगड़े आ रहे थे और मैंने भी अच्छा कम्पीट किया वहाँ। क्या स्पेशल देखा आपने ओडिशा में? सर, ओडिशा में मैंने देखा कि प्लेयर्स की नई नई टेक्निक्स और वहाँ का माहौल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फैसिलिटीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी। कश्मीर को लेकर बात करें, आप भी बाहर गए हैं खेलने के लिए, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वहाँ की फैसिलिटीज़ और यहाँ की फैसिलिटीज़ को लेकर? अब लगभग कश्मीर में आ रही हैं धीरे धीरे फैसिलिटीज़, उधर तो हैं ही फैसिलिटीज़, और कश्मीर में भी डेवलपमेंट हो रही है धीरे धीरे, हो रही है लगभग क्या डेवलपमेंट। चाहते हैं आप, क्या कुछ होना चाहिए ताकि और हम आगे बढ़े? अब हमें यहाँ पे एकेडमीज़, मतलब कि स्पोर्ट्स ज़्यादा आना चाहिए, तो हम अब आगे जा सकते हैं ज़्यादा। मुझे लगता है कश्मीर के लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और जैसे कि हमने यहाँ पे अपनी एकेडमी खोली है, मैं सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आइए यहाँ पे हमारी जो एकेडमी है HMT खुशीपुरा में, वहाँ पे आइए और आप लोग खेलिए, पार्टिसिपेट कीजिए। हम नेशनल इंटरनेशनल सर खेलने ले जाते हैं। बेल्ट पेरेंट्स की सोच बदल चुकी है? आपको लगता है कि माँ बाप जो है अब अपने बच्चों को, पहले कहते हैं ना दरबदरी, खेल कूद दरबदरी है, क्या आपको लगता है कि अब बदल चुकी है सोच? जी सर, मेरे पेरेंट्स मुझे पहले से ही इस चीज़ में मतलब बोलते थे आप जो इस चीज़ में, मतलब रोक टोक कोई भी नहीं करते थे। वो बोलते थे क्योंकि स्पोर्ट्स, उनको भी पता है स्पोर्ट्स में अच्छा डिसिप्लिन आता है और मेंटल और फिजिकल भी हेल्थ अच्छी रहती है, इसीलिए। कौन सी चीज़ एक सबसे ज़्यादा पोटेंशियल या सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है एक मार्शल आर्ट्स प्लेयर के लिए? क्या आपको लगता है इसमें कौन सी चीज़ ज़बरदस्त होनी चाहिए? अब एक तो आपकी टेक्निक्स, वो मतलब कि आगे वाले प्लेयर्स को पता नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास स्टेमिना भी होना चाहिए। उससे आप आगे वाले जो प्लेयर है, उसको ओपोनेंट है, उसको आप डिफीट कर सकते क्या हैं। होना चाहिए, कोई स्पेशल बात? जी, सबसे ज़्यादा स्पेशल तो फोकस होना चाहिए। पहले दूसरे प्लेयर पे फोकस होना चाहिए कि वो क्या टेक्निक यूज़ करें, उसी टेक्निक से हम उसे हरा सकते हैं। आने वाले टाइम में आप लोग इंटरनेशनल ओलंपिक्स में पहुंचना चाहेंगे? जी सर, हमारा यही सपना है कि हम इंटरनेशनल ओलंपिक्स में पहुंचे और अपने कश्मीर का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। यानी आप देख सकते होंगे कि नन्हे मुन्ने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हैं। एक साइड से वादी कश्मीर में ठंड का मौसम है, माइनस पारा चल रहा है, मगर दूसरी साइड से एकेडमियों में जो है स्पोर्ट्स का जोश लगातार दिखाई दे रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शाहसेब है। आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मूसा और मैं बिमना से ताल्लुक़ रखता हूँ। फैंटास्टिक। मूसा, जानना चाहूँगा ब्लू बेल्ट है आपके पास, कितना टाइम लगा इसको पाने में? सर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए बहुत टाइम लगता है और मेहनत भी करनी होती है। तो जब मैंने मेहनत की, नेशनल में मेडल निकाला, तो सर ने मुझे ब्लू बेल्ट दिया। वाह, नेशनल में मेडल निकाला आपने। तो जानना चाहूँगा कि कौन सा मेडल निकाला आपने और कहाँ आपने फाइट खेली, कहाँ गए थे आप? जी, हम उड़ीसा गए थे, तो मैंने नागालैंड के साथ फर्स्ट फाइट खेली जिसमें मैंने जीता, और सेकंड फाइट मैंने जो खेली वो हमने उड़ीसा के साथ ही खेली जिसमें मैं डिफीट हो गया। वाह, नागालैंड के साथ आपने खेला और आपने उनको हराया। आप आगे आइए थोड़ा, आपने किन के साथ खेला और आप रेड एंड ब्लैक बेल्ट है?
मैं पहली फाइट वेस्ट बंगाल और दूसरी छत्तीसगढ़ और तीसरी दिल्ली के साथ खेली थी। तीनों को हराया? नहीं, दो को हराया। दो को हराया, यानी 2 गोल्ड मेडल आपके पास आ गए। अच्छा, ये जो रेड एंड सिल्वर मेडल आ गया था। अच्छा, रेड एंड ब्लैक है ना, कितना टाइम लगा इसको पाने में? इसको पाने में बहुत टाइम लगा और मेहनत भी क्या लगी। करते हो मेहनत में, क्या क्या सीखा आपने? हमने सीखा हार्ड वर्क से सब कुछ हो सकता है। अगर हम हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, हमें कुछ भी मिल सकता करते है। हैं हम यही 2-4 घंटे। 2-4 घंटे। अभी तो बहुत ठंडा ठंडा मौसम, कूल चल रहा है, चिल माइनस चल रहा है। सर्दी में भी आप लोगों को क्या लगता है कि पोटेंशियल कैसा है? अगर हम सर्दी में भी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, यहाँ हमें सर्दी नहीं लगती, हमें गर्मी लगती है यार, ये जोश बराबर है। अच्छा बेटा, आजकल के टाइम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो घर पे बैठते हैं, जो स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं, जो एकेडमीज ज्वाइन नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सर, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा, मतलब वो ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो फ़ोन यूज़ ना करे, बल्कि एकेडमी में आए, किसी भी एकेडमी में आए और वो ये मार्शल आर्ट्स या कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करे। आपने सही कहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फ़ोन में हो चुके हैं, गेम्स के साथ इन्वॉल्व हो गए। इस ताइक्वांडो से, मार्शल आर्ट से, स्पोर्ट्स से क्या फ़ायदा मिलता है एक बॉडी को? सर, पहली तो हम मेंटल फिटनेस होती है और फिजिकल भी फिटनेस ठीक रहती है, और हमारा मतलब जो बॉडी होती है वो फिट रहती है। तो अभी आने वाले टाइम में क्या प्लान्स हैं आपके? कहाँ जाना चाहोगे, क्या खेलना चाहोगे, किस लेवल पर आप पहुँचना चाहोगे? जी, मैं पहले हमारा इंटरनेशनल हो रहा है मुंबई में, तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करूँगा, और फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं ओलंपिक्स तक पहुँच जाऊँ। आप क्या बनना चाहते हैं, लास्ट में बताइए? क्या ताइक्वांडो स्पेशल फाइटर प्लेयर, या फिर आप और कुछ बनना चाहेंगे लाइफ में? मैं ताइक्वांडो में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं अपने माँ बाप और अपने सर का नाम रोशन करना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच बात करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए, हमारे साथ फूल जैसी बच्चियां हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम उम्हानी और मैं खुशीपुरा चिमटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम फरवा है, मैं खुशीपुरा चिमटी से ताल्लुक़ रखता अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको पढ़ना पसंद है या खेलना? हूँ। दोनों। ज्यादा क्या पसंद है? खेलना। खेलना। अभी आप मार्शल आर्ट सीख रही हैं, तो मतलब डर तो नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता मुझे। किकिंग, बॉक्सिंग वगैरह? नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, इसमें कोई डर वर नहीं होता है। खेलो और फोर्स करो ज़्यादा किक्स में, और अपने आप को ये मेंटली फिट और फिजिकल फिट बनाने के लिए। क्या बात है, आप तो पूरी जोश के साथ है। आपको तो नहीं डर लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने ताइक्वांडो खेला है और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करती हूँ, और मुझे इसलिए नहीं डर लगता क्योंकि मैं मेहनत से प्रैक्टिस करती हूँ और मुझे कुछ गलत नहीं होता है। क्या क्या सीखा आपने अभी तक, बताइए? मैंने अभी किक सीखी और मवाशी, फ्रंट थ्रस्ट, बैक थ्रस्ट, एंड मैंने स्ट्रेट किक सीखी, ड्रॉप किक, मैंने बहुत सारा। चलिए, आपने क्या क्या सीखा अभी तक? सेम मैंने भी। हाँ। अच्छा बेटा, आपसे जान चाहूँगा, कोई फाइट हुई आपकी, कहीं खेलने गए आप? हाँ, हम उड़ीसा खेलने गए थे नेशनल, तो मैंने वहाँ से सिल्वर मेडल निकाला है। क्या बात है। और आपने कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। चलिए, वाह, अच्छी बात है। एक सिल्वर, एक गोल्ड, चलो दोनों आ गए हमारे पास। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना, जो घर पे बैठती है, जो स्पोर्ट्स को अवॉइड करती है, मार्शल आर्ट्स नहीं खेलती है, फिजिकल फिट रहना पसंद नहीं करती, उनके लिए आप क्या कहो? मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आ जाओ, स्पोर्ट्स से जुड़ो, और मैं बोलना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स से जुड़ो, इससे मेंटली और फिजिकल फिट रहते हैं, और आप आराम से सीख। इससे हम ये गेम जो ताइक्वांडो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस है, इसलिए ये लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेटा, कौन सी चीज़ आपको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है? पावर का होना ज़रूरी है, दिमाग का होना ज़रूरी? क्या लगता है इस गेम में क्या होना चाहिए ज़्यादा? इस गेम में बस हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और अच्छे से खेलना चाहिए, फोकस भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे हम सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते हैं, क्योंकि कल को कोई हम जो लड़के हैं वो हमारे पीछे ना आ सके, हम इसमें सेल्फ डिफेंस अच्छे से सीख यानी आप क्राइम को भी रोक सकते हैं इससे। वेरी गुड। अच्छा, माँ बाप का सपोर्ट कितना है, पेरेंट्स का सपोर्ट? ये तो नहीं बोलते हैं कि नहीं पढ़ाई करो खाली, खेलो मत? हाँ, माँ बाप का, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हमें। उनको पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा शौक था पहले कि ये लोग ताइक्वांडो खेले, तो फिर हमने एडमिशन किया इस अल जवार स्पोर्ट्स एकेडमी। हम इसके प्लेयर्स हैं, और जो हमारे सुजात सर हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ज़्यादातर हमारे फैमिली है, उन्होंने भी हमें बहुत। जब आप उड़ीसा गई थी ना खेलने, जब आपने गोल्ड निकाला, आपको एक्सपेक्टेशन थी कि आप गोल्ड निकालेंगे, उसको हरा के लाएंगे? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी अपने आप पे कि मैं उसको हराऊँ
लाऊंगी। और जो वो झारखंड की लड़की थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन मैंने उसको स्ट्रांग नहीं होने दिया। कश्मीर हम किसी से कम नहीं हैं। आपने जो सिल्वर निकाला, क्या कुछ हो गया कि आप गोल्ड नहीं निकाल पाई? मैंने आई कांटेक्ट नहीं रखा और वो बहुत ज़्यादा अच्छी खेलती थी, मैं भी खेलती थी अच्छी, लेकिन मुझे नहीं पता था मुझे सिल्वर मिलेगा। लेकिन मैं भी खुश हूँ क्योंकि मुझे ब्रोंज नहीं तो सिल्वर मिलेगा। अब आगे क्या होगा? गोल्ड निकाल के लाएंगे इंशाल्लाह कश्मीर? हाँ, मैं लाऊंगी गोल्ड। हम मुंबई जाएंगे खेलने के लिए इंटरनेशनल, और मुझे बहुत उम्मीद है अपने आप पर मैं गोल्ड लाऊंगी। अच्छा, फाइनल मैसेज बताओ जल्दी जल्दी। अभी देखा जाए तो बहुत सारी एकेडमीज खुलनी चाहिए, स्टेडियम्स बननी चाहिए। आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में और ज्यादा डेवलपमेंट्स होनी चाहिए और बच्चों को काफी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए ताकि वो भी खेले आगे बढ़े? हाँ, फैसिलिटी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादातर की फैमिली का सपोर्ट भी होना चाहिए और टीचर का भी सपोर्ट होना चाहिए। किकिंग, बॉक्सिंग और साथ ही साथ फिटनेस, और फिटनेस के साथ साथ बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे साथ प्लेयर्स हैं जो कि कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं एकेडमीज में, जी हाँ, डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने के बाद ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट सीखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम तबस्सुम परवेज है। अर्शी यासीन, शेख अरूशा, सीरत जहरा, आपका? हिब्बा तनवीर। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कितनी खुशी हो रही है ताइक्वांडो प्लेयर बनके? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा मतलब मेरा ना सब स्पोर्ट्स जो है वो मेरा पैशन था पहले से ही, और मुझे बहुत अच्छा लगता स्पोर्ट्स। फिर मैं गई पहले एचएस हासिक में, वहाँ हमें सुजात सर आए, हमारे कोच आए, इन्होंने हमें वहाँ टाइकोंडो गेम जो मार्शल आर्ट की गेम है वो सिखाई। अब सुजात सर ने यहाँ खुशीपुरा में भी एक नया क्लब डाला है, हम गर्ल्स सब के लिए आउट क्लब। आपके पास ग्रीन और येलो बेल्ट है, कितना टाइम लगा ये हासिल करने में? टाइम तो लगा 6-7 महीने, मगर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। मेहनत आपने बहुत की। आपका नाम? अर्शी यासीन। जानना चाहूंगा कि इस टाइम, इस मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में कैसा लग रहा है प्रैक्टिस करके और स्पेशली ताइक्वांडो गेम को ज्वाइन करके? देखिए, जब हम टाइकोंडो खेलते हैं, जब हम खेल की तरफ जाते हैं तो इंसान को नहीं पता होता है कि हमें सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है। अगर आप देखेंगे कि आप टाइकोंडो खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो खुद ब खुद गर्मी, जैसे वो वार्म अप जब करते हैं तो खुद ब खुद गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है अंदर। शहर से लेकर गांव तक देखा जाए तो आपको लग रहा है कि अभी गांव से भी लड़कियां आ रही है, रूरल एरियाज से भी आ रही है जो ज्वाइन कर रही है स्पोर्ट्स को, सीख रही है? ये सर, बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पर। हमने सुजात सर, मिस्टर सुजात सर है, उसने यहाँ पर ये एकेडमी खुलाई है, अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी। तो यहाँ जो खुशीपुरा के बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं। हम एजुअली स्कूल में खेलते थे, आर्मी गुडविल हाजिक में, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सपोर्ट मिला सीओ सर का। तो फिर सर ने कहा कि हम आउटडोर भी किसी जगह खुलाए जहाँ पर आउटडोर स्टूडेंट्स आए। आपसे जानना चाहूंगा कितने टाइम से खेल रही हैं? एक्चुअली 6 मंथ्स। 6 मंथ से क्या क्या सीखा और कितनी चेंज आपको इस वक्त अपने आप में लग रही है स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के? जी, एक्चुअली बहुत मतलब फिट अब महसूस हो रहा है, एंड डिफेंस भी सीख लिया है, और अब डर नहीं रहता कि अगर बाहर भी जाए तो डर नहीं रहता। क्या सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? एग्जैक्टली, आजकल गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिफेंस, तो इसीलिए। और पेरेंट्स को, आजकल के पेरेंट्स दे आर लाइक कि नहीं, स्टूडेंट मतलब अपने बच्चों को आगे नहीं जाने देंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गलत ही है। तो मैं उनके लिए एक मैसेज आज देना चाहूँगी कि वो ज़्यादातर हो सके तो वो अपने बच्चों को भेजें और स्पोर्ट्स ज्वाइन, और जो ड्रग एडिक्शन बेसिकली होती है तो मैं चाहूँगी कि वो भेजें स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा, और मार्शल आर्ट्स, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। और अल्हम्दुलिल्लाह सईद सुजात सर की मदद से आज अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी जो इधर पे है, इन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है एजीएस हाजिक ने, और हमें बहुत ज़्यादा लाइक हम आगे पहुँचे। इंशाल्लाह अब इंटरनेशनल भी जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप इंटरनेशनल खेलना चाहेंगे? यस जी, तैयारी है फुल? यस जोश के साथ? यस सर। क्या क्या सीखा आपने अभी तक? मैंने बहुत सारी किक सीखी, जिसमें मवाशी है, स्ट्रेट किक है, और भी बहुत सारी किक सीखी। और सुजात सर जो एक साइड से बॉयज खेलते हैं, दूसरी साइड से गर्ल्स, डर तो नहीं लगता बॉयज ज्यादा स्ट्रांग है? नो सर, हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई डरेगा ना तो फिर हम आगे नहीं जा सकते। कभी बॉयज के साथ फाइट होती है? यस सर, कभी कभी होती है सर, करवाते हैं। जेंडर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आपका नाम? हिब्बा तनवीर। कितने टाइम से खेल रहे हैं? सर 7 मंथ्स। 7 मंथ से। क्या कहना चाहेंगे, कितनी चेंज लग रही है आपको कि स्पेशली स्पोर्ट्स को लेकर? क्या जमाने के साथ साथ स्पोर्ट्स आगे बढ़ रहा है, कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही है? जी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है, और जो लाइक बॉयज़ और गर्ल्स का वो जो जेंडर प्रॉब्लम थी वो दूर हो रही है यहाँ पे। और सुजात सर ने जो अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी खोली है वो बहुत अच्छी है। जानना चाहूँगा कि आप एकेडमी आ रही है, एकेडमी ज्वाइन कर रही हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो खास तौर पर स्पोर्ट्स को अवॉइड करते हैं, गंदे
गंदे गंदे चीज़ों में, चाहे ड्रग्स की तरफ हमने देखा कई सारे बच्चे चले गए, क्या कहना चाहोगे? उनको कहना चाहूँगी स्पोर्ट्स बहुत अच्छा एक अच्छी स्पेस है हमारे, इससे हम बहुत अच्छा टाइकांडो खेल सकते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप इधर आइए अल-जवाद स्पोर्ट्स। मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। नाज़रीन किराम, आपने देख रहे हैं कि साथ ही साथ जबकि हम बात करें तो इस एकेडमी में आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितनी फुर्तीली के साथ यहाँ जोश और जज्बा है। यानी कह सकते हैं कि एक साइड से छोटे छोटे बच्चे, दूसरी साइड से देखा जाए तो थोड़े बड़े बच्चे भी हैं। एक साइड से मौसम काफ़ी ठंडा है और ठंडे मौसम के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि भाई जोश और जुनून लगातार जारी है। स्पोर्ट्स मैगजीन की बात करें तो स्पोर्ट्स मैगजीन में कंटिन्यूअसली इस तरह की चीज़ें जो है वो दिखाई दे रही है। कश्मीर में अगर देखा जाए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमीज़ खुले तो बच्चे जो है स्पोर्ट्स पे बहुत नाम कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी में आए हैं जहां पर बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। यानी इनका मुद्दा और मकसद यही है कि एंटी ड्रग, खासतौर पे ड्रग से बच्चों को दूर रखे और स्पेशली बच्चों को फिजिकल फिटनेस के साथ जोड़े, ताकि आने वाले टाइम में जी हाँ कश्मीर से भी बड़े से बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले। ताइक्वांडो के साथ साथ चैंपियनशिप और चैंपियनशिप के साथ साथ स्पोर्ट्स एकेडमीज, और वो एकेडमीज जो कि वादी कश्मीर में निखर के आ रही है। स्पेशली अगर बात करें तो एक साइड से जी हाँ कई सारे बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है, मगर दूसरे साइड से अगर हम देखेंगे छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे, यानी एज के हवाले से देखा जाए 4-5 साल का बच्चा भी है, 15-20 साल की लड़की भी है यहाँ पर, जो इस वक्त जी हाँ अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रही है, सेल्फ डिफेंस पे ध्यान दे रही है। यानी इनका मानना है कि अपनी सेहत के साथ साथ अपनी रुचि स्पोर्ट्स में बढ़ाना जरूरी है। एक साइड से पढ़ने लिखने का तो शौक है, मगर दूसरे जानिब नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपना नाम खूब कमाना चाहते हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने छोटे छोटे बच्चों के साथ बात की, जिनमें खास तौर पर एक अच्छी मैसेज दी कि अब ज़माना बदल चुका है। यानी ज़माने के साथ साथ चेंज है, और वो खूबसूरत चेंज ये है कि माँ बाप की सोच भी बदल चुकी है। यानी जबकि हम बोलते थे कि पढ़ने लिखने के साथ साथ चलो ठीक थे करियर बन जाता है, मगर साथ ही साथ हम ये भी बोलते थे कि जी हाँ खेल कूद जो है ये दरबदरी का एक बहुत बड़ा मैदान है। मगर आजकल के टाइम में अगर देखा जाए वे बेस्ट एग्जाम्पल्स, वंडरफुल प्लेयर्स ऑल राउंड, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी या डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की बात करें, जिन्होंने एक खूबसूरत सी मिसाल दुनिया में कायम की है। कश्मीर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ साथ जब माइनस पारा चल रहा है, मगर जोश और जुनून जो है खासतौर पे मार्शल आर्ट्स का जारी है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये स्पोर्ट्स का मैगजीन शो पसंद किया होगा। अगले प्रोग्राम में किसी और जगह पर हमारा कैमरा रहेगा फोकस। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट खान मुदस्सिर को। खुदा हाफिज। अगर हम इस देश से निकाले गए